अच्छा, सभी लोग चाहते हैं ना कि बाल घने हो जाए, बालों का झड़ना बंद हो जाए, बाल मजबूत हो जाएं और लंबे हो जाएं। देखिए, हेयर को लंबा घना मजबूत बनाने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, अपनी डाइट का। आपकी डाइट में इनफ न्यूट्रिएंट होने चाहिए जो आपकी बॉडी को मिलते रहे और आपके बालों तक पहुंचे और आपके बाल लंबे घने मजबूत हों। ठीक है, तो इंटरनल केयर हो गया और दूसरा एक्सटर्नल केयर हो गया। एक्सटर्नल केयर भी मायने रखता है, जो आपके स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह को खत्म करने का काम करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली बहुत अच्छे से नरिश करता है, आपके बालों को रिपेयर करने का काम करता है, साथ ही साथ आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। देखिए, जो बाल आपके डैमेज हो गए होते हैं ना, उनको रिपेयर करने के लिए आपको एक्सटर्नल केयर की भी जरूरत पड़ती है। अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, इंटरनल केयर और एक्सटर्नल केयर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करूंगी जिसे आपको खाना होगा, कंज्यूम करना होगा, और अगर आप इसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो ये आपकी बॉडी को एनफ न्यूट्रिएंट देगा और आपके बाल को बहुत ज्यादा मजबूत, लंबा, घना बनाएगा। हेयर लॉस स्टॉप करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ एक मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क शेयर करूंगी जिसको एक्सटर्नली आपको अप्लाई करना होगा, और अगर आप इन दोनों ही चीजों को साथ में फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो देखिएगा आपके बालों की थिकनेस बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगी, हेयर लॉस भी स्टॉप हो जाएगा, और साथ ही साथ ये हेयर मास्क आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल केयर की बात कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसको आपको कंज्यूम करना होगा। तो यहाँ पे मैंने करी पत्ता लिया है। देखिए, करी पत्ता बहुत ही रिच सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन का, जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि गंदगी सारी निकल जाए। देखिए, करी पत्ता हर किसी को ईजिली अवेलेबल होता है और ये महंगा भी नहीं होता है, तो इसको हर कोई कर सकता है, इसको खा सकता है हर कोई। ठीक है, तो इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसको आप चबा चबा के खाइए। तो देखिए, अगर आप डेली 5-6 करी पत्ता खा लेंगे ना तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ये खाने में बहुत टेस्टी तो नहीं लगता है, लेकिन आप इसको ज़रूर कंज्यूम करिएगा, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसका जूस बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये करी पत्ता लेना है और थोड़ा सा आंवला भी आप ले लीजिए। अभी करेंटली आंवला का सीज़न है तो आप आंवला ज़रूर इंक्लूड करिएगा। अगर आंवला का सीज़न नहीं है तो आप ड्राई आंवला भी इंक्लूड कर सकते हैं। ड्राई आंवला आप रात भर के लिए सोक कर लीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप करी पत्ते के साथ उसको ग्राइंड करके जूस बना सकते हैं। आंवला भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, साथ ही साथ आपके बालों को झड़ने से रोकता है, और आपके अंदर आयरन की कमी है तो उसको भी दूर करता है। तो आपको क्या करना है, करी पत्ता और आंवला एक ग्राइंडर में डालिए, इसमें आप पानी डालिए, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। देखिए, ये स्मूदी हमारी बन गई। इसको आप एक बर्तन में ले लीजिए और इसको पी जाइए। इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट और चाट मसाला भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, अब आप इसको पी जाइए। अगर आपको करी पत्ता खाने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से आप उसका जूस भी बना सकते हैं। और अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ, और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको आंवला चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट आंवला है, इसमें और इंग्रेडिएंट भी ऐड होने हैं। ठीक है, देखिए, आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, पिगमेंट लॉस को रोकता है, बालों को काला बनाता है, समय से पहले सफ़ेद हो चुके बालों को भी काला बनाता है, और आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने का भी काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा करी पत्ता। तो देखिए, जब आप करी पत्ता और आंवला का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें एक कॉम्बिनेशन और यूज़ होना है जो आपके बालों के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। इन दोनों इंग्रेडिएंट के साथ जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वो इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं बताऊँगी भी आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है आपको कि अच्छे से जो सीड होती है आंवला के अंदर उसको निकाल लीजिए आप। आंवला और करी पत्ता दोनों ही आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, ये है हमारा फेनुग्रीक सीड, ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड को मैंने रात भर भिगो लिया हुआ है। अब इसको मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। देखिए, जब आप करी पत्ता, आंवला, फेनुग्रीक सीड 3 चीज़ों को साथ में कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप इस्तेमाल करिए, आपको खुद ही रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, जब आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ आपके बाल काले होना शुरू हो जाते हैं और आपके बालों की लंबाई बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है, और आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है।
और आपके हेयर फॉलिकल्स को इनफ न्यूट्रिएंट मिलते हैं, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। और जब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं तो आपके बालों के लिए ये मैजिक की तरह वर्क करता है। आप इस्तेमाल करके एक बार देखिए, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करिए और बहुत ही अच्छा सा एकदम फाइन सा आप पेस्ट बना लीजिए। इसको जब आप अच्छे से ग्राइंड करते हैं थोड़ी देर, तो बहुत ही फाइन सा पेस्ट बन के तैयार हो जाता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। अब क्या करना है कि इसको स्ट्रेन करना है, क्योंकि हमने इसमें करी पत्ता ऐड किया हुआ है। तो क्या होता है ना कि चंक्स आपके बालों में फंसेंगे अगर आप इसको स्ट्रेन नहीं करेंगे तो। और वीडियो अभी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट भी अपने बालों में दिखाने वाली हूँ, ठीक है। इसको मैंने देखिए अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और ये अच्छा खासा अमाउंट है। आपके बाल जितने लंबे और घने होंगे उसी हिसाब से आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस हेयर मास्क को आपको अपने साफ़ सुथरे बालों में लगाना है। आपको अपने गंदे बालों में इसको नहीं लगाना है, अदरवाइज़ आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप अपने बाल पहले क्लीन कर लीजिए, साफ़ सुथरे बालों में ही आप इस हेयर मास्क को अच्छे से लगा लीजिए। अपने स्कैल्प में लगाइएगा और अपनी हेयर लाइन में ज़रूर लगाइएगा। अगर आपकी हेयर लाइन से बाल रिसीड हो रहे हैं ना, आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, हेयर लाइन से बाल झड़ रहे हैं अगर, तो आप इसको अपने हेयर लाइन में ज़रूर लगाइए। आपकी हेयर लाइन से बाल निकलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। और पूरे बालों में लगाइएगा, ये डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है, उसके साथ साथ आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी बनाता है। और साथ ही साथ ये आपके बालों में इतनी अच्छी सी शाइन ऐड करता है कि मैं क्या बताऊं। और ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को भी ट्रीट करता है, ये आपके बालों को काला बनाने का भी काम करता है। मैंने इस हेयर मास्क को अच्छे से लगा लिया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं 2 घंटे के लिए छोड़ूंगी, आप 3-4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश करने के बाद देखिए बाल बहुत ही अच्छे से खिले खिले से हो गए हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने बाल अभी पास से, बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आ गई है। और अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप इस हेयर मास्क को डेफिनेटली ट्राई करिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है ना, तो भी आप इस हेयर मास्क को हर हफ्ते लगाइए। हफ्ते में 1 दिन आप लगाइए, देखिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप देखिए मेरे बाल, आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, देखिए मेरे बालों में कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है और बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। तो देखिए, अगर इन दोनों ही चीजों को आप साथ में फॉलो करना शुरू कर देते हैं, अच्छे से इस हेयर मास्क को लगाइए और जो करी पत्ता है इसको आप डेली कंज्यूम करिए, तो देखिए आपका हेयर लॉस बहुत जल्दी स्टॉप हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके बाल रिग्रो करना शुरू हो जाएंगे, आपके बालों की थिकनेस अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीजें अगर साथ में आप कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके बालों की थिकनेस बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगी और आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी भी हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।